हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे आप लोग? मैं वीके। ये आप लोगों का प्यार ही है कि मैं अक्सर आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आ जाता हूँ। गाइस, स्टार्टअप, जी हाँ, स्टार्टअप हम सभी का सपना होता है कि हम अपना कुछ स्टार्टअप या न्यू करें। और हम अक्सर न्यूज़पेपर या टीवी के माध्यम से यह सुनते भी हैं कि फला स्टार्टअप को 500 करोड़ मिल गए, फला को 700 करोड़ मिल गए, किसी को 200 करोड़ मिल गए, किसी को 100 करोड़ मिल गए। पर क्या आप यह जानते हैं कि आज भारत के ज्यादातर सक्सेसफुल स्टार्टअप स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी हाल के कुछ महीनों में मीशो और वेदांतु जैसे सक्सेसफुल स्टार्टअप ने अपने 5000 से अधिक कर्मचारियों को बाहर कर दिया। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सक्सेसफुल स्टार्टअप के सामने भी वित्तीय संकट गहराता जा रहा है। गाइस, आप लोगों के मन में भी यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। आगे इस वीडियो में हम इन्हीं कारणों की चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सफलता और असफलता के मध्य बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, या यूं समझ ले एक लाइन का डिफरेंस होता है। दोनों ही मेहनत करने वालों को मिलती है, पर कुछ गलतियों की वजह से दोनों के मध्य यह अंतर आ जाता है। एक सफल व्यक्ति के पीछे पूरी दुनिया भागती है, जबकि असफलता पाने वाले को कोई समझ नहीं पाता है। गाइस, स्टार्टअप बिजनेस में भी इस तरह की बहुत सी कहानियां हैं जो हमारे सामने आने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। भारत में लोग डे बाय डे नए बिजनेस आइडिया लेकर आ रहे हैं। हर कोई अपने बिजनेस से अरबों डॉलर कमाना चाहता है, पर वास्तविकता में यह उतना आसान है नहीं जितना हमें टीवी सीरियल या फिल्मों में दिखाई पड़ता है। गाइस, क्या आप जानते हैं भारत विश्व का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत में स्टार्टअप की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये आंकड़े जहां एक खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं, वहीं जमीनी हकीकत इससे कुछ अलग है। भारतीय स्टार्टअप वैल्यूएशन में धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पेटीएम मॉल है, जिसने 2022 में यूनिकॉर्न का दर्जा खो दिया। गाइस, इसके साथ साथ भारतीय स्टार्टअप के सामने वित्तीय संकट भी दिखाई पड़ता है। जनवरी 2022 तक विश्व के सबसे बड़े टेक इन्वेस्टर सॉफ्ट बैंक के विजन फंड को 26.2 बिलियन डॉलर का नुकसान दर्ज किया गया। एक अध्ययन के मुताबिक भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम होने के बावजूद 90% भारतीय स्टार्टअप अपनी स्थापना के 5 वर्ष के भीतर ही विफल हो जाते हैं। आश्चर्य की बात है, आखिर यह स्टार्टअप विफल होते क्यों हैं? वैसे किसी भी स्टार्टअप की विफलता के बहुत से कारण हो सकते हैं। आगे इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टअप की विफलता के कुछ मुख्य कारण और उनसे किस प्रकार बचा जा सकता है बताने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। गाइस, स्टार्टअप न्यू या इनोवेटिव बिजनेस आइडिया पर काम करते हैं, इसलिए हमें बहुत अधिक प्रयास और मेहनत की आवश्यकता पड़ती है और बहुत सी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। एक सफल स्टार्टअप अपने आसपास के लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है और दुनिया को अपनी सर्विसेज के माध्यम से और अधिक बेहतर बनाना चाहता है। आधी अधूरी प्लानिंग और जल्दबाजी के कारण आज बहुत से स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार 77% वेंचर कैपिटलिस्ट का मानना है कि भारतीय स्टार्टअप में इनोवेशन या यूनिक बिजनेस मॉडल की कमी है। वैसे तो भारत विश्व का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, फिर भी इसमें मेटा लेवल स्टार्टअप जैसे कि फेसबुक, गूगल, ट्विटर जैसे एक भी शामिल नहीं है। भारतीय स्टार्टअप अपना खुद का स्टार्टअप मॉडल डेवलप करने की बजाय वैश्विक स्टार्टअप मॉडल की नकल करने के लिए भी जाने जाते हैं। किसी भी व्यवसाय में इनोवेशन कई प्रकार से मदद करता है। इनोवेशन के द्वारा कंपटीशन कम होता है और यह अन्य लोगों से आपको अलग करता है। इनोवेशन के द्वारा समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है और यह प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी सहायक होता है। गाइस, आपको किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे इनोवेशन की कमी से बचा जा सके। एक, भारतीय मार्केट के
कंप्लीट रिसर्च और समझ के बिना आपको वैश्विक स्टार्टअप के विचारों को फॉलो करने से बचना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि यह मॉडल भारतीय बाजार में पूरी तरह से फिट बैठे। व्यापारिक रणनीति बनाने से पहले आपको अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों का भी निर्धारण करना चाहिए कि अगले 4 से 5 सालों में आप कहां होंगे। 3 इनोवेशन के साथ अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुली रन करने के लिए आपको सही रिसोर्सेज का निर्धारण करना बहुत जरूरी है। साल 2018 बाइक रेंटल स्टार्टअप ताजू विफल हो गया। हालांकि इस स्टार्टअप ने काफी बड़ी मात्रा में मार्केट से धन कलेक्ट किया हुआ था, पर एक प्रभावी बिजनेस मॉडल न होने की वजह से यह बंद हो गया। गाइस, आज बहुत से बिजनेस स्टार्टअप आइडिया रन कर रहे हैं, पर विचारों को हकीकत में बदलने के लिए फंड की आवश्यकता होती है। फंडिंग की कमी किसी भी स्टार्टअप के फेल होने के मुख्य कारणों में से एक है। उन स्टार्टअप को जो सीड फंडिंग प्राप्त कर लेते हैं, फॉलो ऑन फंड न जुटा पाना उनके फेल होने के मुख्य कारणों में से एक है। इसका एक उदाहरण तुरंत डिलीवरी ऐप का है। यह B2B आधारित स्टार्टअप इंट्रा सिटी लॉजिस्टिक सर्विस प्रदाता था। इसे साल 2015 में भारतीय उद्योग जगत में नया टेस्ट डेवलप करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके फेल होने के मुख्य कारण में से एक है कि कंपनी के पास अपने आप को खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन नहीं था, जबकि एक लॉजिस्टिक कंपनी को सफलतापूर्वक चलाने के लिए गहन मात्रा में कैश फ्लो की आवश्यकता होती है। गाइस, इस तरह के ढेर सारे उदाहरण आप अपने आसपास बहुत आसानी से देख सकते हैं। इस समस्या से बचने के लिए आपको स्टार्टिंग से ही कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। 1. आपके पास अपने स्टार्टअप का प्रभावी बिजनेस या रेवेन्यू मॉडल होना चाहिए। 2. किसी भी स्टार्टअप को स्टार्टिंग से ही अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट मॉडल पर उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि प्रोडक्ट या सर्विसेज पर। गाइस, आज के बहुत से स्टार्टअप स्टार्टिंग में फ्रीबीज का सहारा लेकर जल्दी से जल्दी अपने ग्राहकों तक पहुंचना चाहते हैं और भी पहुंच भी जाते हैं, पर यह ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। इससे कंपनी का प्रॉफिट लॉस का संतुलन बिगड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने कस्टमर को स्कीम्स ऑफर्स नहीं देने हैं, दें पर कंप्लीट रिसर्च के बाद। 3. आपको अपने फंड का प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए जिससे फिजूल खर्ची से बचा जा सके। गाइस, जब बिल गेट्स और वॉरेन बफे से उनकी सफलता के लिए जिम्मेदार किसी एक कारण के बारे में पूछा गया तो दोनों ने सेम उत्तर दिया। यदि आप लोगों को भी वह उत्तर पता है तो मुझे कमेंट्स करके बताएं। फोकस, जी हाँ, फोकस। फाउंडर विचारों के लोग होते हैं और उनमें से ज्यादातर अपने विचारों से भटक जाते हैं। यही उनकी बर्बादी का कारण हो सकता है। गाइस, आज बहुत से स्टार्टअप बहुत जल्दी अपनी सर्विसेज का विस्तार करना चाहते हैं या एक साथ कई कामों पर फोकस करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपना फोकस अपने टारगेटेड गोल्स पर ही रखना है। उदाहरण के लिए स्विगी एक फूड डिलीवरी ऐप है। कंपनी ने सिर्फ फूड डिलीवरी पर ही अपना फोकस करने का फैसला लिया। परिणाम स्वरूप तकनीकी और परिचालन की दृष्टि से वह अपने आप को सफलतापूर्वक खड़ा कर सके। इस समस्या से बचने के लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। 1. फोकस एक जगह पर रखें और सबसे बड़ी समस्या को सबसे पहले हल करने का प्रयत्न करें, या एक समय में एक ही निर्णय लें और उसी पर ध्यान केंद्रित करें। 2. अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक कलेक्ट करें। इससे आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को और बेहतर बनाने में आसानी होगी। 3. क्या करना है इसके साथ क्या नहीं करना है इसकी भी लिस्ट तैयार करें। स्टार्टअप में लोग अक्सर एक गलती यह करते हैं कि उन्हें लगता है कि वह अपने सारे काम खुद कर सकते हैं। गाइस, हमारे जो लाला टाइप के ट्रेडिशनल व्यापारी मित्र हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, और यदि आपका काम छोटे लेवल का है तो वाकई में आपको किसी को फाउंडर की आवश्यकता नहीं है। पर यदि आप किसी काम को बड़े लेवल पर करना चाहते हैं तो आपको अपनी कंपनी के लिए को फाउंडर ढूंढने की आवश्यकता है। विश्व की जितनी भी सफल कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर कोई भी हो, को फाउंडर आपको जरूर मिलेंगे। को फाउंडर आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी सहायता करता है। गाइस, किसी भी स्टार्टअप के पास टाइम, एनर्जी, फंड सीमित मात्रा में होते हैं। आप कोडिंग,
डिजाइनिंग, सेल्स, मार्केटिंग सारे काम खुद नहीं कर सकते हैं। अपने स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए आपको आप जैसे किसी एक अन्य दिमाग की आवश्यकता हो सकती है जो निर्णय लेने में आपकी सहायता कर सके। को फाउंडर फाइनल करते समय आपको कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक, वह आपके विजन को अच्छी तरह समझने वाला हो। 2, वह आपके और आपके काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। 3, वह सीखने और समझने में सक्षम होना चाहिए। 4, आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि को फाउंडर आपकी वीकनेस को ढक सके। उदाहरण के लिए, यदि आपको सेल्स और मार्केटिंग का अनुभव नहीं है तो आपका को फाउंडर सेल्स और मार्केटिंग फील्ड से संबंधित हो तो बेहतर होगा। स्टेजला $33.5 मिलियन की फंडिंग के साथ होटल रेंटिंग सेगमेंट में खुद को स्थापित करने के बाद भी विफल रही। इसकी विफलता का मुख्य कारण था कि यह अपने लॉन्च होने के समय से काफी आगे था। लोग उस समय ऐसी हाई फाई तकनीकी का इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं थे, पर बाद में जब लोग ऑनलाइन बुकिंग से परिचित होने लगे तब नए सौदों और छूट के साथ बहुत सारे प्रतियोगी उभर कर सामने आए। स्टेजला कंपटीशन में फिट नहीं हो पाया और अपने समय से पहले ही दम तोड़ लिया। दोस्तों, बड़ी संख्या में स्टार्टअप मार्केट में फिट ना होने की वजह से फेल हो जाते हैं। आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाना है जो आपको चाहिए, आपको वह प्रोडक्ट बनाना है जो लोगों को चाहिए और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाए। उदाहरण के लिए, VCR मुझे बहुत पसंद है, पर यदि आज के दौर में मैं VCR बनाऊं तो आप जरा सोचिए क्या होगा। दोस्तों, आज से 3 से 4 दशक पहले जब इंटरनेट, DTH या केबल का इतना बोलबाला नहीं था, उस समय लोग मूवी देखने के लिए VCR या CD का सहारा लेते थे। उस समय यह बिजनेस बहुत अच्छा था, पर आज के दौर में यह नगण्य है। इसलिए आपको कोई भी स्टार्टअप सही समय में, सही तरीके से, सही प्रोडक्ट के द्वारा करना चाहिए। गाइस, कई बार स्टार्टअप ऐसे प्रोडक्ट बनाने लगते हैं जिनकी कोई डिमांड नहीं होती है या किसी भी प्रोडक्ट के लिए मार्केट बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में आपकी असफलता के चांस बढ़ जाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। 1, आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन है और वह आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचती है। इसके लिए आपको कंप्लीट रिसर्च की आवश्यकता है। 2, आपको स्टार्टिंग में महंगी मार्केटिंग योजना बनाने से बचना चाहिए। 3, आप अपने कस्टमर के साथ रिलेशन डेवलप करें और उनकी समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करें। 4, आप अपना प्रोडक्ट हर किसी को नहीं बेच सकते हैं और ना ही आपको ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। गाइस, अभी तक हमने किसी स्टार्टअप के असफल होने के कुछ मुख्य कारणों की चर्चा की। इसके अलावा किसी स्टार्टअप की असफलता में और भी बहुत से कारण सहायक हो सकते हैं, जैसे सही मार्केटिंग स्ट्रेटजी का अभाव, कंपटीटर पर नजर न रखना, पुअर मैनेजमेंट, कस्टमर की समस्या की अनदेखी करना, एम्प्लॉइयों के मध्य तालमेल की कमी आदि। गाइस, इन पॉइंट्स के बारे में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, नहीं तो यह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, एवरी वीकेंड पर हमारी सेल्स, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और न्यू बिजनेस स्टार्टअप से संबंधित ऑनलाइन वेबिनार कंडक्ट होता रहता है। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।